हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं भगवान से कामना करती हूँ कि आप सब लोग, एक्चुअली हम सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान हम सब की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरा ईयरली जो एग्जामिनेशन है वो हो चुका है और मेरी जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही क्लियर है, साफ है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और खुश मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था और इनफैक्ट वो स्प्रेड हो चुका था। मेरे 15 लिम्फ नोड पॉजिटिव थे। तो तो इस वजह से उसके वापस आने के चांसेस जो है वो हाई होते हैं। कहते हैं कि स्टार्टिंग के 3 साल में बहुत हाई होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 3 साल में, क्योंकि मुझे पीजीआई में ही एक पेशेंट मिले थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि उनका 4th ईयर में कैंसर वापस आया था लंग्स में, उनका भी ट्रिपल नेगेटिव था। तो डॉक्टर सब कुछ डॉक्टर सबका अलग अलग व्यू होता है ना। कुछ ये कहते हैं कि 3 साल होते हैं, कि 3 साल, हाँ 3 साल होते हैं जो रिकरेंस रेट हाई होता है। और एक डॉक्टर होते हैं, मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, उनका भी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है। तो उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल बहुत जो वापस आने के चांसेस होते हैं बहुत हाई होते हैं। और उसके बाद फोर्थ ईयर भी बहुत मायने रखता है, उसमें भी वापस आ सकते हैं। नॉर्मली तो वैसे 3 साल ही कहते हैं, पर चलिए हम 3 साल रख लेते हैं या फिर 4 साल रख लेते हैं। और मैंने 1 साल और ग्रेस पीरियड रख लो तो 5 साल। तो मेरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं ये आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती थी। अब ऐसा नहीं है कि अब तो 0% चांसेस है वापस आने के। हाँ, मैंने ये भी कहीं पे सुना था, कोई डॉक्टर थे तो वो ये कह रहे थे कि जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का जो रिकरेंस के चांसेस है, अगर आपके 5 साल तक वापस नहीं आता है तो 5 या 6 साल के बाद उसके रिकरेंस के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। बट आई डोंट नो ये सच है क्या है, बट मेरा मानना है कि ऐसा कभी नहीं होता। कि कहते हैं ना, कैंसर सेल्स तो नॉर्मल इंसानों की बॉडी में भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होते। हाँ, वो ये है कि उनके जो हार्मोन्स हैं, उनके जो जीन्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो बैड हार्मोन्स को डे बाय डे, वो होता है ना जो उनका प्रोसीजर होता है कि डे बाय डे उनको वो नष्ट कर देते हैं। तो बॉडी का बैलेंस बना हुआ रहता है। तो इसलिए तो ऐसा नहीं है कि अब मुझे 5 साल हो गए हैं तो अब तो कभी आने वाला ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो हाई रिकरेंस पीरियड जो होता है वापस आने का कैंसर का, वो जा चुका है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और रही बात 1% या 10%, वो तो सबकी, ये सबको ही होता है ना। जैसे हम स्टार्टिंग में तो हम एकदम ठीक थे, फिर तो चांसेस ही नहीं होना चाहिए था कैंसर के आने का, फिर भी कैंसर हुआ था हमें। तो इसलिए 5 साल कंप्लीट हो गए, मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई कि हाँ अब ठीक है। इतना डर नहीं है मुझे कि मैंने तो ग्रेस पीरियड भी पार कर लिया। अब मैं 6 ईयर में रनिंग में, मेरा 6 ईयर होगा इससे, जैन से। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी जो फर्स्ट सर्जरी हुई थी वो 2008 में, सॉरी फैब में हुई थी। 2018। तो उस हिसाब से मेरा ये अभी, क्योंकि डॉक्टर जो है, अगर मैंने डॉक्टर से पूछा था कि डॉक्टर हम टाइम पीरियड कैसे वो करेंगे, उन्होंने कहा था जिस टाइम पे आपकी सर्जरी होती है, जिस दिन पे सर्जरी होती है, जिस दिन हम आपके शरीर से वो ट्यूमर अलग कर देते हैं, हम उस पीरियड को वहाँ से काउंट करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट उस दिन से शुरू हुआ था। क्योंकि कैंसर हम निकाल चुके थे, उसके बाद कीमो होती है, रेडिएशन होते हैं, वो अलग चीज़ है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो सर्जरी हुई थी तो वो फैब में हुई थी। तो इस हिसाब से मेरा ये अभी जैन में मेरे ये 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो और उसके बाद अब मैं थोड़ा मेरा जो दिनचर्या है अभी भी वही है। ऐसा नहीं है मेरे वो है कि अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नहीं, जो मेरा योगा है, जो मेरा खाना पीना है, जो मेरी डाइट है, जो हेल्दी वे, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो कंटिन्यू वैसा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि अब तो चलो अब तो 5 साल हो गए, अब तो कभी नहीं आने वाला, नहीं। आप जानते होंगे जो स्पेशली कैंसर पेशेंट है, हम जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, ओ माय गॉड, खैर उसकी तो अब ना ही बात करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन उसके बाद भी जो डर होता है ना, कम से कम 3 से 4 साल, 4 साल तक तो मुझे बहुत डर था
कि पता नहीं चलता था, ज़रा सी तकलीफ़ हो जाए, यहाँ कुछ हो जाए, जैसे क्या वो सर्जरी के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, उस वजह से भी हमें बहुत तकलीफ़ें होती है। बाजू ढंग से काम नहीं कर रही है, शरीर हम ढंग से सो नहीं पाते हैं, इस साइड को सो तो यहाँ तकलीफ़ होती है क्योंकि सर्जरी वाला वो है, इस साइड सो तो ये कीमो वाली, इसमें मुझे तो बाजू में ही कीमो दी गई थी ना, तो उस वजह से नसें वैसे ही आधे से ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो ये कभी कभार तो सुन भी पड़ जाती है, ज़्यादा देर इधर को सो तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती है, आज भी है ये, तो आई थिंक लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, बट इट्स ओके। हमारी बीमारी जा चुकी है हमारे शरीर से, और मैं उस पर बहुत खुश हूँ कि चलिए ये सब कुछ ये पीरियड निकल गया है, और आगे आगे हम कोशिश करेंगे कि हेल्दी रहें, हेल्दी खाए पिए, टाइम से सोना, टाइम से उठना, खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान देना, वॉक पे जाएं, ये सारी चीज़ें। और सबसे ज़रूरी है हेल्दी, कहते हैं ना, हेल्दी माइंड हेल्दी सोच, कि ये सोचना नहीं है कि ओ माय गॉड अब ऐसा हो गया तो क्या होगा आगे, कहीं मेरा कैंसर वापस आ गया तो क्या हो गया। अब मैं उतना नहीं सोचती। हाँ, स्टार्टिंग के 2-3 साल डर ज़रूर रहता है, अब जितना मर्जी कहोगी ये मत सोचो, ऐसा क्यों सोचना है, ऐसा क्यों सोचना है, फिर भी ये बातें माइंड में ज़रूर आती है कि नहीं हो सकता है ना, ये तो आ ही सकता है, कभी भी आ सकता है। तो अब थोड़ा रिलैक्स हूँ, अब मुझे पता है कि 5 साल कंप्लीट हो गए, अगर इतना टाइम निकल गया है। हाँ, एक बात और, मुझसे किसी ने पूछा था, मैसेज आए थे मुझे कि मैम आपका जो ये जेनेटिक टेस्ट होता है इसके बाद क्या वो हुआ था? नहीं, मेरा वो टेस्ट नहीं हुआ था। मैंने इस बार डॉक्टर से पूछा भी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, कहते वैसे ये करवा लेना चाहिए आपको, लेकिन क्या कहते, मगर डॉक्टर 5 साल निकल गया, अगर जेनेटिक ऐसा कुछ हो। मैंने उन्हें पहले भी ये बात कही थी कि अगर ये जेनेटिक हो तो मेरी दादी, मेरी बुआ और मैं, मेरे बाद मेरी भतीजियाँ हैं, भाई की बेटियाँ हैं, तो ये 4 पुश्ते हैं, 4 पुश्तों में किसी को नहीं हुआ है, तो जेनेटिक हो तो मैं भी शायद वो लकी रहे हों। डॉक्टर का ये भी कहना है ये आपको हुआ है क्योंकि काफ़ी यंग एज में हुआ है, तो इसका खतरा रहता है, तो हमें एक बार करवा लेना चाहिए जेनेटिक टेस्ट, क्या बुराई है उसमें, एक बार करवा लो। अगर ये होता है, अगर ये बाय द वे हेरिडेटरी होता है ना कि खानदानी आ रहा है, या नानी की साइड से भी, मेरी नानी को नहीं था, मेरी मम्मी को नहीं है, स्पेशली ब्रेस्ट और गायनी का, ये 2 चीज़ों का नहीं हुआ है किसी को भी हमारी फैमिली में, तो फिर डॉक्टर कहते हैं मे बी वो बिजी, मे बी वो लकी रहे हों, हो सकता है उससे पहले की पुश्तों में किसी को हो, किसी को हुआ हो। अगर आप करवा लेंगे तो आपके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि अब जो टाइम है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो हम थोड़ा मोनोपॉज की तरफ भी जाएंगे, तो हमें जो है यूट्रस के कैंसर होने का भी डर रहता है। अगर हमारा जो ये जेनेटिकली हो ये प्रॉब्लम, ये कैंसर जो जेनेटिकली है, तो हमारे जो यूट्रस के कैंसर के चांसेस भी हाई रहते हैं। अगर आप टेस्ट करवा लोगे तो हम आपकी वो यूट्रस रिमूव कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचने के लिए कहा है, तो मुझे लग रहा था कि 5 साल हो गया, वैसे करवा लेना चाहिए। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि मत करवाओ, क्या ज़रूरत है, नहीं, करवा लेना चाहिए। लेकिन हम अभी सोच रहे हैं टेस्ट करवाएं ना करवाएं, क्योंकि अभी 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल निकाल लिए हैं, तो सोचते हैं, देखते हैं, करवाते हैं टेस्ट, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अभी मैं ठीक हूँ, मैं इस टाइम पीरियड के लिए बहुत खुश हूँ, मैं अभी ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं बीमारी के, तो इसका नहीं कुछ कर सकते, इसके लिए हम रो नहीं सकते हैं बार बार कि हाय ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये साथ रहने वाले हैं, आई थिंक तो उम्र भर ही साथ रहने वाले हैं। अब सर्जरी का आप कुछ कर नहीं सकते, सर्जरी हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी, इट्स ओके। बट हम ठीक है, बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली 5 साल कंप्लीट कर लेना, ये बहुत खुशी की बात है। थोड़ा वो स्ट्रेस कम हो जाता है, थोड़ा डर कम हो जाता है, सिर के ऊपर से वो लटकती तलवार होती है ना कि ओ माय गॉड कैंसर वापस ना आ जाए, कैंसर वापस ना आ जाए, वो थोड़ा सा डर कम हो गया। अब मैं एक बात कहूँ आपसे, आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक किया होगा, कमेंट नहीं किया होगा, सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना। तो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, ये फ्री में हो रहा है। आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, तो एक बार लाइक भी कर दीजिए। उससे क्या होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है जो हम काम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल। हाँ, आगे आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं, आपको क्या, किस चीज़ टॉपिक पे वीडियो देखना है वो बताइए। और कुछ आपके क्वेश्चन हो, कुछ भी सवाल हो मुझसे पूछने के लिए, तो वो मुझे बताइए, कमेंट कर दिया कीजिए। तो
नेक्स्ट जो वीडियो है मैं अपना जो मेरी फॉलोअप की रिपोर्ट है इस साल की, उस पर मैं वीडियो बताऊंगी, वो रिपोर्ट मैं शेयर कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। तो आप खुश रहिए, बाकी मैं तो हूँ ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट्स हो, अगर मैं बता सकती हूँ, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पेशेंट हूँ। हाँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेस पे आपको समझा सकती हूँ, मैं उसके बेस पे आपको बता सकती हूँ, स्पेशली ये कैंसर पेशेंट के लिए। हाँ, आप कुछ भी पूछना चाहे, कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहे तो प्लीज़ बेझिझक शेयर कीजिए, बेझिझक कुछ भी पूछिए। आप मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे कर सकते हो मैसेज, जो भी आपको बात करनी हो। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।